हमारे सारे व्यूअर्स को भी हाय बोल दो। वेल एवरीवन, हम लोग आ चुके हैं कोलंबो के रेलवे स्टेशन सिगरिया जाने के लिए, क्योंकि यहाँ से हम लोग सिगरिया जा रहे हैं रेल से, ट्रेन से। चलो आप लोग भी हमारे साथ, आपको दिखाते हैं ये खूबसूरत सफर का नज़ारा ट्रेन में बैठकर। आप लोगों में से कितने लोगों ने इस तरह ट्रेन के गेट पे खड़े होकर सफर किए हो? Papa, say hi to the camera. Say hi to the camera. Hi Buan. Bye Buan. Hi Buan. और ये हमारी इन्फ्लुएंजा, she's sleeping. मेरे पति देव भी इस ट्रेन राइड को खूब एंजॉय कर रहे हैं। देखो गेट पे खड़े होकर के क्या लुफ्त उठा रहे हैं ग्रीनरीज का। वैसे खूबसूरत नज़ारे हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। अगर ये हुए तो क्या बात हुई। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हब्राना। यह है सिगरिया का रेलवे स्टेशन, हब्राना कहते हैं। अब यहाँ से हम लोग टैक्सी या टुक टुक पकड़ कर जाएंगे होटल। Thank you. Cheers. Coming. हाँ, ये है कैचर। इसका तो बड़ा बेसिक चीज़ है। वॉशरूम। ये कितना बड़ा है। हाय बुआना, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल न्यूज़ बाय संगीता। आज फिर आप लोगों के साथ एक एक्सपीरियंस लेकर आई हूँ ट्रैवल का। तो सब कुछ शेयर करती हूँ, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, टिकट्स, ऑल डिटेल तो करती हूँ। लेकिन इस ट्रिप पे मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि फैमिली के साथ और छोटे बच्चे के साथ में कैसे एंजॉय कर सकते हो। तो सबसे पहले 2 दिन हम लोग कोलंबो में थे और आज सुबह सुबह कोलंबो से सिगरिया आए हैं ट्रेन से। तो ट्रेन से भी आ सकते हो, टुक टुक से भी आ सकते हो, टैक्सी से भी आ सकते हो। डिपेंड करता है कि क्या चीज़ ऑप्ट करोगे। अगर आपको नेचर्स और व्यूज़ देखनी है, पनोरमा की व्यू, तो आप ट्रेन ले सकते हो, लेकिन उसकी एडवांस बुकिंग करनी होगी। काउंटर से भी कर सकते हो, बट जनरली वो फुल हो जाता है। टैक्सी आपको जल्दी लेकर यहाँ पे आ जाएगी, अप्रॉक्स 3 to 4 आवर्स, जो कि ट्रेन आपको 5 to 6 आवर्स में यहाँ पहुँचाएगी। तो सब सिगरिया पहुँचते ही स्टेशन से बाहर आपको टुक टुक, बहुत सारे टुक टुक मिल जाएंगे और उबर से भी आप बुक कर सकते हो। तो मेजर चीज़ है होटल। सिगरिया के बारे में मैं आपको बताती हूँ। अगर आप नेचर लवर हो, आपको बिल्कुल ऐसा चाहिए कि फ्रेश एयर आपको मिले, बड़े पेड़, फॉरेस्ट का फील लेना हो, तो ये बेस्ट प्लेस है। और यहाँ पे जो होटल आप सराउंडिंग में देख रहे हो, सोच रहे हो कि मैं जंगल में घुसी हूँ क्या? नहीं, ये है सिगरिया विलेज होटल। तो यहाँ पे वाकई में इन्होंने एक फॉरेस्ट के बीच में होटल बना रखा है और आपको एक विलेज का फील देगा। गो विद एडवांसमेंट, जिसमें आपको नई चीज़ें भी मिलेंगी। और इनके पास लाइक इनकी प्रॉपर्टी ही है जो मुझे लगता है अगर पूरी एक्सप्लोर करें तो 2 दिन भी कम पड़ेगा। तो वैसे ही सोच करके आना टाइम, क्योंकि बच्चों के साथ ओबियसली उसके स्लिप टाइम या
कब सोते हैं, कब उनका मूड कैसा होता है, उसे किसी को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, स्पेशली हमारे साथ हो रहा है। मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ, कृष्णा उधर मस्ती कर रही है, रेत में खेल रही है, तो ये अच्छा पार्ट है। तो मेरे हिसाब से ये जो सिगिरिया विलेज की प्रॉपर्टी है वो हर किसी के लिए परफेक्ट है, इसको ऑफ कर सकते हो घूमने के लिए। और ये जो सिगिरिया का फेमस है, मेन अट्रैक्शन है रॉक फोर्ट्रेस रॉक, वो बिल्कुल सामने से दिखता है इस प्रॉपर्टी पे। तो सिगिरिया जो रॉक है वो यहाँ से, इस प्रॉपर्टी से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे है। इनफैक्ट इसके एंट्रेंस से आपको क्लियर व्यू मिलेगा। और ये प्रॉपर्टी यहाँ पे जब आए तो चेक इन का जो प्रोसेस होता है वो इतना क्विक था, मैं बता नहीं सकती हूँ। सबसे पहले श्रीलंका में इन लोगों ने वेलकम किया, हमें कोल्ड कंप्रेस चावल दिया, तो जितनी थकान थी उतर गई। एंड इनकी जो वेलकम ड्रिंक थी बहुत ही रिफ्रेशिंग और यम था। तो और उसके बाद हमें रूम अलॉट हो गया। जब तक हमने ड्रिंक फिनिश किया हमें रूम की मिल गया और भाग के हम सब अपने रूम में चले गए, थोड़ा देर रेस्ट किया और फिर खाना खाने के लिए बाहर निकल गया। और यहाँ से जैसे बाहर निकले, पास में सारे कैफेज आपको बाहर निकलते ही, गेट से बाहर निकलते ही आपको कैफेज ही कैफेज मिलेंगे। और सभी का फूड इतना डिलीशियस और यम था, मैं वर्ड में नहीं बता सकती। और अब हम सब मजे कर रहे हैं इसमें, फॉरेस्ट में निष्ठा के साथ खेल रहे हैं। और कल जाएंगे सिगिरिया रॉक कल मॉर्निंग में, सुबह में, क्योंकि वहाँ का ट्रैक करना वैसे सब जगह हमने पढ़ा है और देखा, रिसर्च किया है, 2 से 2.5 घंटे हैं। तो हमारे साथ निष्ठा है तो हमें तो ज़्यादा ही लगेगा ऑब्वियसली। अर्ली मॉर्निंग सिगिरिया रॉक के लिए निकल जाएंगे और फिर आगे का फर्दर जो भी प्लान होगा डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगी। सो स्टे ट्यून। पापा गॉट सिक, तो पापा का अलग ड्रिंक है और ये हमारा ड्रिंक है। The next day. अर्ली मॉर्निंग जागना तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम सब निकल पड़े हैं टुकटुक की सवारी लेकर सिगिरिया रॉक देखने। तो क्या आप लोग भी रेडी हो हमारे साथ सिगिरिया रॉक चलने के लिए? तो फिर देर किस बात की, चलो चलते हैं। लेकिन जाने से पहले सबसे पहले टिकट खरीदना होगा, तो मैं काउंटर से टिकट खरीद लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ सिगिरिया रॉक। श्रीलंका के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जो हिस्ट्री, आर्ट और इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है, सिगिरिया रॉक। इसे लैंड रॉक भी कहा जाता है और ये एक प्राचीन किला है जो 200 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। रॉक के चोटी पे शीर्ष पे चढ़ने वाले हैं और वो भी कृष्णा के साथ में, कितनी थ्रिलिंग होगी। अभी स्टार्टिंग पॉइंट में हालत कुश्ती हो रही है, बहुत लंबा रास्ता तय करना है। 1200 सीढ़ियाँ। सिगिरिया का सबसे आइकॉनिक फीचर है ये लायंस पॉज, जो एक समय एक विशाल शेर के मुंह का पार्ट थे। यहाँ से आगे चलने पे जो व्यू मिलता है, घने जंगल और दूर तक फैला हुआ लैंडस्केप, इट्स सिंपली अमेजिंग। ये एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है, आप देख सकते हो, बनाया है पहले ये किला। 5th सेंचुरी में राजा कश्यपा ने इसे अपने महल और किला के रूप में बनाया था। यहाँ के फ्रेस्कोस यानी दीवारों पे बनी रंग बिरंगी पेंटिंग्स एक अलग ही कहानी सुनाती है। और यहाँ एक मिरर वॉल भी है जो इल्यूजन क्रिएट करता है, मीन्स दुश्मनों को कंफ्यूज करने के लिए इसे बनाया गया था। एक बना रखा है हीटिंग जॉइंट, छोटा सा। दिस इज व्हाट? Quartz. Pink quartz. पिंक सॉल्ट, No quartz. क्वार्ट्ज। ओके, स्टोरी ऑफ द सिगिरिया बुक। Yes. ओके, थैंक यू। Very good. नो नीड। ये यहाँ पे छोटे छोटे से सुवेनियर मिल रहे हैं। एलिफेंट, बेबी एलिफेंट।
ये है सुवेनियर शॉप। तो यहाँ से आप गिफ्ट लेकर जा सकते हो अपने घर के लिए, अपने दोस्तों के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल म्यूज़ बाय संगीता। तो आज अभी कल सिगरिया में थे और वहाँ से चेकआउट करके दम्बुला केव आए हैं, रॉक केव टेम्पल। तो यहाँ पे आते ही थोड़ा सा एंशिएंट वाइब मिल रही है, क्योंकि ये गुफा को काट करके यहाँ पे मंदिर बनाई गई है। तो काफ़ी स्टेप्स भी हैं, चल करके जा रहे हैं। सुबह हमने रॉक पे, सिगरिया रॉक पे गए थे और फिर से चढ़ाई कर रहे हैं। इस स्टेज पे चलते हुए ऐसा लग रहा है जैसे कोई सीक्रेट मिशन पे जा रहे हैं। दम्बुला केव टेम्पल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये 160 मीटर हाई रॉक के ऊपर स्थित है। वेलकम टू दम्बुला केव टेम्पल। सो फाइनली सारी सीढ़ियाँ चढ़ करके हम लोग आ चुके हैं टेम्पल में, जो पूरे केव को, एक गुफा को काट करके उसके अंदर मंदिर बनाई गई है। आपको अगर इंडियन वाइब्स चाहिए टेम्पल को लेकर, तो ये मेरा ब्लॉग पूरा देखना। तो अब चलते हैं मंदिर के अंदर। लोगों ने टिकट चेक भी करा लिया, अब जा रहे हैं अंदर। यार यहाँ आते ही बिल्कुल शांत वाली वाइब आ रही है और मिस्टिकल फील आ रहा है। बिल्कुल कहते हैं ना कि किसी भी टेम्पल में जाओ तो कूल, इतनी गर्मी थी उसमें चढ़ाई करके आए, सांसें फूल रही थी, लेकिन यहाँ आकर के ऐसा लग रहा है कूल, टेम्परेचर बिल्कुल कूल हो गया है, गर्मी भूल गए हैं। और ये सोचकर जो हमारे प्राचीन के लोग हैं उनके प्रति रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है कि पूरे पत्थर को काट करके ये गुफा का एक टेम्पल बना दिया है, कार्विंग करके। ऐसा कहा जाता है एक ऋषि जी थे, अपनी तपस्या करने के लिए इस टेम्पल को बनवाया था। मीन्स फुल ऑन मेडिटेशन जोन है, तो यहाँ आकर मेडिटेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हिंदू टेम्पल्स के भी सारे भगवान जी को पूजा किए हुए हैं और पुजारी है। उधर बौद्ध मंदिर था, बुद्ध भगवान की बनी हुई थी स्टैचू सोते हुए, और ये हिंदू टेम्पल है। ये टेम्पल लगभग 2000 साल पुराना है और यहाँ 5 गुफाएं हैं, जिसमें 150 से भी ज्यादा बुद्धा की मूर्तियां हैं। दीवारों और सीलिंग पे बनी पेंटिंग्स लॉर्ड बुद्धा की कहानियां बताती हैं। एक ऐसा दृश्य जो देखते ही मन को शांति मिलती है। टोटल यहाँ 5 मंदिर है, 5 टेम्पल है इस रॉक में काट करके बनाया गया है। सभी में बुद्धिज़्म का ही है। बुद्ध भगवान बहुत बड़े
आकार में है, लेटे हुए हैं। ऑलमोस्ट सेम है, जो उनकी मूर्तियाँ हैं, स्कल्पचर जो बना हुआ है ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जो पेंटिंग्स हैं वो देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाओगे। लाइक बिलीव नहीं होता कि रॉक पे कितना टाइम लगा होगा, और इतनी बारीकी उसकी डिटेलिंग देख करके ना मतलब सोच में पड़ जाओगे डेफिनेटली। और हर बौद्ध मंदिर में, जनरली हर मंदिर में एक पीपल का पेड़ होता ही है, सबसे पुराना। आप देख सकते हो कितना पुराना ये वृक्ष होगा। और मैं अभी भी बिलीव नहीं कर पा रही हूँ, आई मीन द रियल है, बट फिर भी ये देख करके कि इतना बड़ा रॉक गुफा के अंदर इतनी खूबसूरत मंदिर बनाई गई है। पहले के लोग जो भी कारीगर ने बनाया विदाउट एनी मशीनरीज। सीगरिया की ऊंचाई से लेकर डम्बुला की पवित्रता तक, ये दोनों जगह सिर्फ एक हिस्टोरिकल साइट्स नहीं बल्कि एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। श्रीलंका के हेरिटेज और स्पिरिचुअलिटी को समझने का ये एक अनोखा तरीका है। तो थक कर आकर के यहाँ पे बैठ गए, नारियल पानी पियेंगे और उसकी मलाई खाएंगे, फिर एनर्जी थोड़ा रिस्टोर करेंगे। जो हमारी एनर्जी चली गई है, धूप में चूस लिया है ऐसे मंदिर घूम घूम कर। हाँ, एंजॉय। डम्बुला केव देखने के बाद अब निकल पड़े हैं हम सब अपने अगले पड़ाव के लिए। लेकिन रास्ते में देखेंगे स्पाइसेस सेंटर, जिसमें सारे स्पाइसेस मिलते हैं एंड मेडिकेटेड वन। ये तो आपका वीडियो है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कुछ मंथ तक दे सकते हैं, फोर्स नहीं कर। मेरे के लिए बहुत अच्छा है ना, याद नहीं पाएगी समझ को, है ना। न्यूरो प्रोटेक्टिव एक्टिविटी है ना, नेचुरल कोको पाउडर। इसका मैं जानते हैं जी, ये पेट में ऊपर नहीं आ रहा है, ये देखो सीट्स एलर्जी सीट्स में जमीन से नीचे आ रहा है, चावल का पिली से में। ये देखो, इसमें हम लोग को एक्सट्रैक्ट लेकर यूकेलिप्टस, जायफल पाउडर, क्लोव, मगा, जिंजर, अदरक, इलायची। उधर देख लेना लवंग, ये तो लवंग तो पेट है ना, तो सीजन नहीं है। लवंग का हम लोग ऑयल बना रहे हैं।